नमस्कार, मैं हूं अजय तिवारी और आप देख रहे हैं राष्ट्र गौरव न्यूज। आज राष्ट्र गौरव न्यूज की टीम बाराबंकी पहुंची है। बाराबंकी के राम सनेही घाट में एक ऐसा मंदिर है जहां पर दावा किया जा रहा है कि यहां पर बाबा ने जिंदा समाधि ली। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि यहां पर अंग्रेजों ने बाबा के प्रताप के आगे अपने घुटने टेक दिए। इन सभी दावों की पड़ताल करने के लिए हमारे चैनल के चेयरमैन रामबाबू मिश्रा पहुंचे हैं बाराबंकी के राम सनेही घाट में स्थित उस मंदिर तक। वो करेंगे सभी दावों की पड़ताल। तो चलते हैं उस मंदिर तक जहां पर किए गए हैं ये सभी दावे। देखते हैं दावों में कितनी है सच्चाई। एक लंबा सफर तय करने के बाद राष्ट्र गौरव न्यूज के चेयरमैन रामबाबू मिश्रा बाराबंकी के राम सनेही घाट में स्थित बाबा राम सनेही दास की उस समाधि स्थली तक पहुंचे जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि बाबा ने यहाँ पर जिंदा समाधि ली। इतना ही नहीं, दावा तो यहाँ तक किया जा रहा था कि देवी देवताओं को न मानने वाले अंग्रेजों को भी बाबा के प्रताप के आगे झुकना पड़ा। इन दावों की पड़ताल करने के लिए राष्ट्र गौरव न्यूज के चेयरमैन रामबाबू मिश्रा बाराबंकी के राम सनेही घाट में स्थित उस समाधि स्थल तक पहुँचे। वहाँ पर दावों की पड़ताल में जो सामने आया, वहाँ के मंदिर के पुजारियों ने जो बताया उसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। देखिए राष्ट्र गौरव न्यूज के चेयरमैन की पड़ताल में क्या आया सामने। आज हम पहुँचे हैं बाराबंकी जनपद के राम सनेही घाट स्थल पर, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये राम सनेही घाट स्थल जिस संत के नाम से इसका नामकरण हुआ है, उस संत के मंदिर पर आज हम मौजूद हैं। बाबा राम सनेही दास 19वीं सदी के प्रसिद्ध और सिद्ध संत बाबा राम सनेही दास की मंदिर प्रांगण में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम यहाँ की पौराणिक स्थिति के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे। आज यह मंदिर यहाँ के हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु बना हुआ है। जिस भी स्थल पर ऐसे सिद्ध पुरुष ने जीवित समाधि ली थी और उसी का परिणाम है कि यहाँ लोग अपनी मनौती मानने के लिए आते हैं। और यह क्षेत्र के सैकड़ों गांवों और हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। जिस धार्मिक स्थल की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामना बाबा जी से मांगता है वो पूरी अवश्य होती है। आज यहाँ पर हमारी टीम आई है और इसकी पूरी पड़ताल कर रही है। आज हम ये भी जानेंगे कि बाबा राम सनेही दास किस क्षेत्र से, उनका बहुत ही पर पुजारी जी बैठे हुए हैं, इनसे हम कुछ जानने कि बाबा जी की विशेषता, बाबा जी के संबंध में। और बाबा जी ये बतावें कि बाबा जी की मान्यता क्षेत्र में पूरी तरह से है, लोग एक श्रद्धा भाव से यहाँ आते हैं। इनके बारे में कुछ बताइए कि इनका क्या इतिहास रहा है, कब यहाँ आए हो और कैसे यहाँ उन्होंने समाधि ली। यहाँ से कुछ दूर पर यहाँ नारपट्टी है, वहाँ के पास में अमौनी धाम बोलते हैं। अमौनी धाम के संत थे, वहाँ से यहाँ आए। यहाँ भी बियाबान जंगल देख करके यहाँ तप किया। तप करने के बाद में इन्हें पुनः हनुमान जी ने इन्हें तप में दर्शन दिया और इनके शरीर में सब कुछ निकल आए थे, पूरा कुछ जमाए थे। और हनुमान जी ने अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ वगैरह दे करके हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। बाबा राम सनेही जी ने समाधि ली। उसके बाद में इनके चेला बाबा जीवन दास ने समाधि ली। 1858 में ये ब्रिज का निर्माण जब होना शुरू हुआ, रात दिन ये पुल बनता था, रात भर और दिन भर बनाते थे, रात को अभिशाप गिर जाता था। उस समय लाट निबलट अंग्रेज बाबा राम सनेही को बहुत आकर के जूते उते पहन करके इस पर चढ़ गया। बाबा राम सनेही सपने दिखाया, बनने नहीं देंगे। तब इतना रोड यहाँ टेढ़ा किया गया, उतना वहाँ टेढ़ा किया गया, तब ये रोड बना। ये समाधियाँ जहांगीर के ज़माने की हैं और 1605 से 1626 तक जहांगीर का राज था। उसी बीच में बाबा राम सनेही अमौली से आए थे। यहाँ के दूसरे पुजारी विजय जी हैं, हम बाबा हैं, हम इनसे जानेंगे कि ये क्या बाबा जी ने जिंदा समाधि ली थी, किस स्थिति में क्या हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बाबा जी अपने पूर्वज हैं, ये 3 संत हैं। बाबा राम सनेही, बाबा राम सनेही के चेला बाबा जीवन खाते समाधि बनी है और बाबा राम गुरु समाधि ऊपर मकान पर है। ये तीनों संत एक बार समाधि अपना ली थे, समाधि जिंदी तमाम समाधि लिए। उस समाधि में बाबा राम सनेही की समाधि होनी। जब रोड नहीं बन पाया
बाबा रामसने के नाम से जो रोड जमीन छोड़ी गई, जगह छोड़ा गया, रोड मोड़ी गई। उसके बाद से ये रोड जब मोड़ कर उसके बाद जितने भी ऑफिस हुए हैं तो बाबा रामसने के वो बाबा रामसने के नाम से प्रसिद्ध किया गया, जितने भी ऑफिस हैं और इन्हीं नाम से भी नगर पंचायत हुआ है। नहीं, रोड नहीं बन पाई, इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे था कि सीधी रोड निकल रही थी, बाबा के आगे मोड़ है, मोड़ से और बाबा के चबूतरे से कच्चा चबूतरा था, यहाँ से रोड जाकर के सीधा बाबा रामसने गुरु समाधि ऊपर से निकल रही थी। इसलिए रोड नहीं निकल पाई क्योंकि बाबा जी की कहना था कि हमारे रोड ऊपर से हमारे सामने रोड निकाला जाए। नहीं तो क्या अंग्रेजों को किस रूप में बताया, कैसे बताया बाबा जी ने कि हाँ ये अंग्रेज लोग थोड़ा अपना कृषि विधि तो करने मानते थे, अपना परीक्षा करके किसी तो अपने वो अपना बाबा जी का सपने में आए, अपन यहाँ पर परीक्षा लिया। कुछ लोगों ने बताया कि समाधि है, यहाँ पर पूर्वो जी की समाधि है, तो सपन दिखाया। सपन दिखाने के बाद में बाबा ने कहा, उसके बाद फिर भी नहीं माने वो लोग, तो पुल बनाना शुरू किया। पुल का साक्षी है, पुल के बगल में दोनों कोठियाँ खड़ी हुई हैं। दिन में पुल बने आपसे आप रात में गायब हो जाए, लकड़े पत्थर जो भी था। जब अंग्रेज ने हार मान लिया बाबा सामने, उसके बाद से रोड हटा के बोला गोल तब जाके पुल अपने आप सीधा बन पाया। और उसी समय से प्रति मंगलवार को मेला लगता है, इस सामने बरामदा है, इसमें कथा होता है, सामने मुंडन के लिए होता है। और हर जो है कार्तिक पूर्णिमा और चैत्र नवमी को पूरे परिवार के सदस्य द्वारा मेला रामलीला धनुष्यक ऐसा कराया जाता है। हमारे बड़े भाई हैं और हम हैं और हमारे विजय भी हैं, 3 लोग हैं और परिवार के लोग अपना परिवार के पूर्वज हमारे, तो हम लोग इनके सेवा पाने में लगे थे, देखने करते हैं। नहीं, इतना प्रसिद्ध मंदिर है, बाबा रामसने दास का मंदिर है, अंग्रेजों को जिन्होंने हमारे सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया, तो इस मंदिर के विकास के लिए शासन या प्रशासन की तरफ से क्या कोई अब तक सहायता दी गई? सहायता अभी तक गई, जो इंटरलॉकिंग आप देख रहे हैं, इंटरलॉकिंग और सामने घाट के लिए इंटरलॉकिंग लगा गया है। जो हमारे भी माननीय सतीश शर्मा जी खाद्य प्रसाद मंत्री हैं, उनके हाथ प्रयास से किया गया है और सामने एक बरामदा यात्री निवास के लिए दिया गया है। ऐसी योजना है जो आप लोग सोचते हो कि ये बन जाए तो मंदिर के लिए और भाई मंदिर के विकास के लिए तो हम लोग बहुत होते हैं कि शासन में भी मिला जाए। अभी कुछ सूचना आई है कि कुछ लोग कल अधिकारी आए थे, आजाद थे अपना 4 के यहाँ पर बनाने के लिए। अब वो प्रक्रिया ये पूरा हटा के बताया गया कि हटा करके पूरा नव निर्माण जिनका किया जाएगा। ये जो है बरामदा है अपना, जिसको भव्यता दे रही जी हटाने के बाद में ये फिर से नए सिर से जो है जीर्णोद्धार करेंगे। इसमें पानी टपकता है, पानी आता है, अंदर में सीने में पानी आ रहा है, तो ये सब कुछ देखते हुए प्रशासन द्वारा तो अपना कार्य कराने के आ रहे हैं। मंदिर के पुजारी भोला बाबा और सुचंद जी, और आप लोगों ने मंदिर के संबंध में बहुत विस्तार से बताया और हम आगे चलते हैं जहां पर बाबा का चमत्कार हुआ था और जहां पर वो कोठियां हैं जो रात में गिर जाती थी, और अब उस स्थल पर आप लोगों को हम ले चलते हैं। भैया टीम उस स्थान तक भी पहुंची जहां पर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पुल स्वतः गिर जाता था और जिसकी कोठियां आज भी वहां मौजूद हैं। ये वही स्थल है जहाँ पर बाबा के एक चमत्कार ने अंग्रेज़ों को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। कहते हैं कि लखनऊ और अयोध्या के बीच में जब ये पुल बन रहा था तो अंग्रेज रोज़ पुल बनाते थे और रोज़ टूट जाता था। जो कोठियाँ गलाई जाती थी वो काम नहीं करती थी और टूट जाती थी। इसी कड़ी में एक दिन जब अंग्रेज बहुत परेशान हो गए तो बाबा जी का स्वप्न आया उस इंजीनियर को जो पुल बना रहा था, और उसको स्वप्न में बाबा जी ने बताया कि जिस स्थान पर पुल बन रहा है वो हमारे समाधि स्थल के ऊपर से जा रहा है। ऐसे में यदि ये पुल बनेगा तो कभी नहीं शुद्ध रह पाएगा, होता रहेगा। ऐसे में थोड़ा हट करके पुल बनाया जाए तो ये पुल केवल कामयाब होगा। अंग्रेज़ों ने बाबा जी के उस स्वप्न को शिरोधार्य करते हुए पुल को ठीक थोड़ा हटा करके बनाया और वो पुल बन गया। साथियों, वो जो पुराना पुल बन रहा था उस स्थल की कोठियाँ आज भी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बाबा जी ने अपने चमत्कार के जरिए अंग्रेज़ों को भी
घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आप साथियों, आइए हम आपको वो कोठियाँ दिखाते हैं जो इस पुल के बनने से पहले बनाई जा रही थी, लेकिन बाबा जी के चमत्कार ने अंग्रेज़ों को थोड़ा हट करके पुल बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप देख सकते हैं ये कोठियाँ पुरानी हैं जो पुल दूसरी जगह पर बनाने के लिए यही कोठियाँ हैं जहाँ पर पहले पुल बनाया जा रहा था, लेकिन बाबा जी के चमत्कार ने अंग्रेज़ों को झुकने पर मजबूर कर दिया था। आप देख सकते हैं ये कोठियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं और अंग्रेज़ों ने बाबा जी की बात को मानते हुए जब अपना पुल उत्तर की तरफ कम से कम 50 फुट हटाया, तब जा कर के पुल का निर्माण हो सका। साथियों, ये पुराना पुल है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था और आज भी मजबूत स्थिति में, हालांकि इस पर यातायात रोक दिया गया है, लेकिन छोटे वाहन केवल जाते हैं, बड़े वाहनों पर रोक लगा दी गई है। हाल ही में 4 लेन का नया पुल बना हुआ है जो आज अयोध्या, फैजाबाद, गोरखपुर, लखनऊ और देवरिया के लिए मुख्य मार्ग है और उसी से आवागमन चल रहा है। इसी कल्याणी नदी की पवित्र धारा में दुर्गा पूजा के दौरान क्षेत्र की कम से कम 200 मूर्तियों का विसर्जन इसी स्थल पर होता है। आप देख सकते हैं ये कल्याणी नदी की पवित्र जलधारा है जो हमें अपने की रक्षा के लिए एक वो पड़ती है और ये नदी आगे जा कर के गोमती नदी में मिलते हुए और फिर गंगा में प्रवाहित हो जाती है। साथियों, इस नदी का भी अपना एक इतिहास है। बताया जाता है कि इससे टेढ़ी नदी आज तक कोई नदी नहीं है। ये हर कदम पर इतना टेढ़ी नदी ये गई है कि लोग सोच नहीं सकते हैं कि नदी भी इतनी टेढ़ी हो सकती है। साथ दुर्गा पूजन के दौरान यहाँ पर मूर्ति विसर्जन के समय प्रशासन की पूरी व्यवस्था के बीच में मूर्तियों की विसर्जन इसमें किया जाता है और इसमें फैजाबाद क्षेत्र के मवई, पटरंगा, रामसनेही घाट क्षेत्र से 200 से भी अधिक मूर्तियाँ इस नदी में प्रवाहित की जाती हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं उस डाक बंगले पर जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाया गया था। कल्याणी नदी के ठीक तट पर स्थित टीले पर स्थित ये डाक बंगले की शोभा आज भी अपने आप में एक अलग है, क्योंकि जो नए डाक बंगले बन रहे हैं उसकी तुलना में सैकड़ों साल पहले बना ये डाक बंगला आज भी शाही परिवार की याद दिलाता है। 90 की दशक की दौरान शुरू हुए मंदिर आंदोलन के समय यह डाक बंगला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का केंद्र बिंदु रहा है। क्योंकि उस समय प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और भाजपा द्वारा लगातार मंदिर आंदोलन पर अपनी उग्रता दिखाई जा रही थी। ऐसे में अयोध्या जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। उस दौरान काफ़ी नेता अयोध्या जाने के लिए यहीं पर आकर गिरफ्तार किए जाते थे। इससे पहले आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह और बीपी सिंह जैसे नेताओं को भी इसी स्थल पर गिरफ्तार किया गया था और उन्हें इसी डाक बंगले में रखा गया था। साथियों, ये वो डाक बंगला है जो बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित किए हुए है और आज भी इसका अपना एक महत्व है जो आज के समय में बनने वाले किसी भी डाक बंगले को आज भी ये मात दे रहा है। इसकी भव्यता, इसके अंदर की जो शान शौकत है वो किसी शाही महल से कम नहीं। हमारी राष्ट्रगौरव न्यूज़ टीम की पड़ताल में बाबा राम सनेही दास के प्रतापों के बारे में किए जा रहे दावों की पुष्टि मंदिर पर मौजूद पुजारियों द्वारा की गई। टीम ने स्थानीय लोगों से भी संपर्क साधा। स्थानीय लोगों ने भी बाबा के प्रतापों को खूब बखाना, जिसके बाद हमारी टीम को यकीन हुआ और हमारी पड़ताल में बाबा राम सनेही दास के बारे में किए जा रहे दावे सच साबित होते दिखे, जिसके बाद हमारी टीम पुनः वापस रवाना हुई। देखते रहिए राष्ट्रगौरव न्यूज़।